दोस्तों आजकल एवेंजर्स का खुमार और पागलपन हर बच्चे और सुपर हीरो फैंस पे सर चढ़ के बोल रहा है। और ऐसा हो भी क्यों ना, मार्वल की मोस्ट अवेटेड फिल्म एवेंजर्स एंड गेम जो आने वाली है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी फिल्म के सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग और सीक्रेट कैरेक्टर रोनिन के बारे में। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो चलाता रहता हूँ। तो चलिए जानते हैं 10 फैक्ट्स अबाउट रोनिन। शायद बहुत से लोगों को ये बात नहीं मालूम होगी कि मार्वल की सबसे पहली रोनिन एक लेडी कैरेक्टर थी जिसका नाम माया लोपेज था। हालांकि माया लोपेज पहली रोनिन थी, बट सबसे ज़्यादा पॉपुलर रोनिन कैरेक्टर क्लिंट बार्टन ही है। हॉकाई यानी क्लिंट बार्टन ने बहुत बार एक टीम लीडर होने की भी भूमिका निभाई है। जब न्यू एवेंजर्स ने हॉकाई को अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहा तो उसने रोनिन के कैरेक्टर को अपना लिया और टोनी स्टार्क और बाकी मेंबर्स के द्वारा किए गए वोटिंग के अनुसार रोनिन को लीडर चुना गया और कैरल डेनवर्स यानी कैप्टन मार्वल को डिप्टी लीडर बनाया गया। कॉमिक्स में अभी तक रोनिन के कैरेक्टर को 4 लोगों ने अपनाया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहली रोनिन माया लोपेज और फिर इस कैरेक्टर को क्लिंट बार्टन ने अपनाया, जिसने कुछ समय बाद इस कैरेक्टर को छोड़ दिया और फिर से अपने पुराने कैरेक्टर हॉकाई में लौट आया। इसके बाद थर्ड रोनिन बना एलेक्सिस स्काटोव, जो ब्लैक विडो का एक हस्बैंड है, और लास्ट में रोनिन के कैरेक्टर को ब्लेड ने अपना लिया। रोनिन एक जापानी सैमुराई को कहा जाता है। जापान में ये एक मास्टरलेस वॉरियर थे। जापान में रोनिन का मतलब है एक वॉरियर जो तलवारों के साथ साथ और भी हथियार ले जाएगा और जिसे मार्शियल आर्ट भी आता हो। रोनिन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अकीरा कुरोसावा के फिल्मों में दिखाई दिया। ये कहानी 7 रोनिन वॉरियर्स के बारे में थी। रोनिन कैरेक्टर को एवेंजर्स के टीम मेंबर के रूप में बनाया गया था, लेकिन पूरे 4 रोनिन में से एक रोनिन सुपर विलन निकला और ये तीसरा रोनिन था जो सुपर विलन बन गया था। तीसरे रोनिन का कैरेक्टर एलेक्सी तार्कोस्तोव ने प्ले किया था, जो ब्लैक विडो का एक्स हस्बैंड था। रोनिन के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए क्लिंट बार्टन ने अपने कैरियर कैरेक्टर हॉकाई को छोड़ दिया और साथ ही अपने बो और एरो को नीचे रख के कटाना जुटा लिए। हॉकाई ने कॉमिक्स में रोनिन के कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरह से प्ले किया और हम ये जानते हैं कि ये कितना वर्सेटाइल है। मार्वल कॉमिक्स में ओरिजिनल रोनिन को डेयरडेविल के एक कैरेक्टर माया लोपेज ने प्ले किया था। माया लोपेज सुन नहीं सकती थी, वो सिर्फ अपने आंखों पर निर्भर थी। ये बिल्कुल डेयरडेविल के अपोजिट थी जो देख नहीं सकता था। माया लोपेज अंधेरे में बहुत ही कमज़ोर हो जाती थी क्योंकि वह सुन नहीं सकती थी, सिर्फ देख सकती थी। सच में ऐसी लाइफ जीने वाला इंसान बहुत ही महान है। और दोस्तों, रोनिन के अगले फैक्ट्स के बारे में जानकर आप बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाएंगे। अब तक मैंने आपको रोनिन के सिर्फ 4 कैरेक्टर्स के बारे में बताया था, लेकिन रोनिन का एक 5वां कैरेक्टर भी है। अब आप बोलेंगे कि ये 5वां कहाँ से आ टपका, तो मैं आपको बता दूं कि मून नाइट यानी मार्क स्पेक्टर पूरी तरह से रोनिन नहीं था। मार्क ने किंगपिन के ऑर्गेनाइजेशन में घुसपैठ करने के लिए ये कदम उठाया था ताकि वो ये प्रूव कर सके कि वो भी एक विलन है। इसके लिए मार्क ने स्पाइडरमैन पर अटैक करके उसे किंगपिन के पास ले गया। ये एक इनक्रेडिबल फाइट थी क्योंकि जब मून नाइट स्पाइडरमैन को हरा रहा था तो उस टाइम वो बिल्कुल भूल गया था कि वो मून नाइट है और फिर एंड में वो रोनिन के जैसा बन गया था। जब क्लिंट बार्टन ने न्यू एवेंजर्स में शामिल होने और रोनिन के कैरेक्टर को प्ले करने का फैसला किया तो आखिर में उसे अपने कैरियर को हॉकाई के रूप में ही समाप्त करना पड़ा। जब तक क्लिंट रोनिन था तब तक उसने केट बिशप को हॉकाई बनने के लिए कहा था ताकि वो न्यू एवेंजर्स के साथ अपने रोनिन के कैरेक्टर को जारी रख सके। क्लिंट के वापस से हॉकाई बनने का एक और कारण था कि टोनी ने उसे बताया कि अगर वो रोनिन बना रहता है तो वो उसका शिकार करेंगे और सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट के लिए पकड़ लेंगे। रोनिन की कहानी बहुत ही दिलचस्प, कॉम्प्लिकेटेड और इंटरेस्टिंग है। रोनिन को पहली बार एक डेयरडेविल कॉमिक्स के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, तब माया लोपेज ने इस कैरेक्टर को प्ले किया था। माया ने इसे क्लिंट को सौंप दिया, जिसने इस कैरेक्टर को सेफ रखा और बहुत टाइम तक इस कैरेक्टर में रहने के बाद वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट आया। हॉकाई के वापस लौटने के बाद एक सुपर विलन एलेक्सिस वो ने इस कैरेक्टर को प्ले किया और अंत में ब्लेड ने रोनिन के कॉस्ट्यूम को पहना। तो दोस्तों, ये थे रोनिन के बारे में 10 फैक्ट्स। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर ही कीजिएगा।